हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं आपके नेत्र रोग, जो 76 नेत्र रोग पढ़ाएंगे। पहले उनके बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं हम कि ये नेत्र रोग जब भी होते हैं तो उनकी संप्राप्ति क्या रहेगी, नेत्र रोग का कारण क्या होगा, पूर्व रूप क्या होगा। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं और ये पेज इम्पोर्टेंट है। 2 मार्क्स में संप्राप्ति पूछी जा सकती है आपसे, पूर्व रूप पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा-सा ध्यान से पढ़ना है आपको। चलिए पहले बात करते हैं हम संप्राप्ति की। नेत्र रोग की सामान्य संप्राप्ति क्या रहेगी? तो इसमें कुछ खास बात आपको एआईपीजीटी के अकॉर्डिंग याद रखनी है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेत्र रोग जो होते हैं उनमें दोष कहाँ पर स्थित होते हैं या दोष किस मार्ग में गमन करते हैं। तो शिराओं का अनुसरण रखते हैं दोष नेत्र रोग के अंदर, ठीक है। तो जो दोष विकृत होते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में कोई भी रोग होगा वो बिना वात पित्त कफ की दूषित होने के उनके बिना नहीं हो सकता। तो लेकिन उन वात पित्त कफ की गति नेत्र तक किसके द्वारा होगी, शिरा के द्वारा या धमनी के द्वारा। तो ये क्वेश्चन एआईपीजीटी में पूछा जाता है कि जो नेत्र रोग है उसमें विकृत दोष कौन से मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो शिराओं के मार्ग से होकर के नेत्रों तक पहुंचते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको भी याद रखना है। तो शिरा अनुसारी भी दोषई विगुणई ऊर्ध्व आगतई जायन्ते नेत्र भागेशु रोगा परम दारुणा। नेत्र के रोग परम दारुण होते हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और अगर एक आंसर में आपसे पूछा जाए कि कौन सा नेत्र रोग परम दारुण होता है, तो वो होता है तिमिर। आगे बात करेंगे हम उसकी, लेकिन अभी के लिए आपको इतना ही याद रखना है। तो संप्राप्ति का कोटेशन आपको याद करना है। शिरा अनुसारी भी दोषई विगुणई ऊर्ध्व आगतई जायन्ते नेत्र भागेशु रोगा परम दारुणा। यानी कि दोष जो है वो विकृत होकर के शिराओं के मार्ग से ऊपर के भाग यानी कि आंखों में जाकर के भयंकर रोग उत्पन्न करते हैं। फिर आता है नेत्र रोग के हेतु। तो इसका आपको कोटेशन याद करने की जरूरत नहीं है, लिख दिया है। कुछ कुछ शब्द इनके याद रख लेना, बाकी ऐसा नहीं है। हिंदी में पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, बाहर गर्मी में से लू में से आया और एकदम से उसने आके नहा लिया ठंडे ठंडे पानी से, तो उससे भी क्या होगा, दोष दूषित होंगे और नेत्रों में स्पेशली आलोचक पित्त को विकृत करेंगे। तो ये भी आपको याद रखना है कि उष्णता से तप्त मनुष्य सहसा शीतल जल में प्रवेश करेगा तो नेत्र रोग होंगे। दूर की वस्तुओं को ज्यादा देख रहे हैं, मतलब जोर लगा के कि नहीं मेरे को देखना है, बहुत डिस्टेंस की वस्तुओं को जोर लगा के देखने की कोशिश कर रहे हैं। स्वप्न विपर रहे हैं, यानी कि रात सोने के लिए तो रात्रि में तो जग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं। लगातार कोई व्यक्ति रो रहा है, क्रोध कर रहा है, तो इन सबसे पित्त बढ़ेगा। पित्त से क्या होगा, आलोचक पित्त दूषित होगा, आंखों में विकृति आएगी। मानसिक दुख हो, क्लेश हो, अभिघात, आंखों में चोट लग गई या अति स्त्री संभोग से अति वात की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो कुल मिला के तीनों ही दोषों का इम्पोर्टेंट रोल रहता है नेत्र रोगों के होने में। और क्या हो गया, शुक्त जो खट्टी चीजें जैसे कांजी वगैरह हो गई, आरनाल हो गई, अम्ल पदार्थ जो पित्त को दूषित करने वाली स्पेशली जो चीजें, इनका लगातार सेवन करना, वेग धारण करना, अत्यधिक स्वेदन है, अत्यधिक धूम्रपान है। देखिए सारे पित्त वाले ही निदान ज्यादातर देखने को मिलेंगे। और एक बहुत खास निदान जो पूछा जाता है यहाँ पर कि सर्दी के वेग को रोकने से और सर्दी के अति योग से क्या होता है, दो नेत्र रोग होते हैं। तो दोनों एक साथ इसके अंदर आते हैं कि या तो सर्दी का वेग धारण कर लिया, रोका, सर्दी आ रही थी लेकिन किया नहीं, या फिर वमन का जो पंचकर्मा का प्रोसेस है अपना वमन, उसका क्या हो जाए, अतियोग। दोनों ही कारण होते हैं नेत्र रोग के। खास बातें एआईपीजीटी में पूछी जाती है। अश्रु का वेग धारण से नेत्र रोग होंगे या सूक्ष्म वस्तु को देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन सबसे क्या होता है, दोष प्रकोप होता है और नेत्र में रोग हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है नेत्र रोग के पूर्व रूप। पूर्व रूप में हम देखें तो क्या होगा, इसका कोटेशन अगर आप लोगों को याद हो जाए तो वेल एंड गुड, कोशिश कीजिएगा कि याद हो जाए। जिन लोगों को इजीली याद होता हो तो नेत्र के पूर्व रूप का कोटेशन आपको याद करना है। पूछा जाता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आता है। अगर नहीं हो रहा है तो हिंदी को अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो तत्र आविलम ससरंभम अश्रु कंडूपदेहवत गुरुता तोद गुरुता तोदरागाद्ययी जुष्ट अव्यक्त लक्षण है। बहुत खास बात है, अव्यक्त लक्षण।
पूर्ण रूप में आता है, लेकिन अव्यक्त लक्षण जो है उनके साथ अन्य लक्षण भी लिखे होंगे तो वो नेत्र रोग का क्या होगा? पूर्ण रूप। देखिए आपने 2-3 चीज़ें पढ़ी होंगी। एक तो पढ़ा होगा आपने तस्य अव्यक्त लक्षणम, ये होता है किसका? शतशीर्ण का पूर्ण रूप। लेकिन जो है तेषाम के साथ बहुवचन के साथ अव्यक्त लक्षण लिखा आता है वो होता है वात व्याधि का पूर्ण रूप। लेकिन खुद लक्षणों के साथ जैसे गुरुता है या तोद हो रहा है या राग हो रहा है, उनके साथ अगर अव्यक्त लक्षण लिखा हुआ है तो वो होता है नेत्र का पूर्ण रूप। तीनों ही बातें आपको याद रखनी है। तस्य अव्यक्त लक्षण शतशीर्ण का पूर्ण रूप होगा, तेषाम वाला वात व्याधि का होगा और लक्षणों के साथ अव्यक्त लक्षण लिखा हुआ आ रहा है तो वो नेत्र रोग का पूर्ण रूप है। ये क्वेश्चन एआईपीसीटी में पूछा जाता है। वर्तम कोश में क्या होगा? शूल होगा। बहुत खास, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये शब्द आपको सबको टिप्स पे होना चाहिए। शूक पूर्णाभ में वचय, आंखें ऐसी लगेंगी जिसमें शूक भरे हुए हैं। ठीक है, तो ये भी पूर्ण रूप आता है नेत्र रोगों का। एक और बताती हूँ मैं आपको, शूक पूर्णाभ में वचय, ये तो नेत्र रोग का पूर्ण रूप है। एक आता है शूक पूर्ण गलास्यता, ये किसका पूर्ण रूप है? कास का। शूक पूर्ण गलास्यता। ठीक है, और एक होता है शूकपूर्ण आधमान, ये आता है आपका स्फुटित भग्न का जो है पूर्ण रूप है। ये आप पढ़ लोगे सर्जरी के अंदर। तो ये एबीसीडी के लिए ये क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछी जाती है। तो शूकपूर्णाम में से ध्यान रखना है, नेत्र का पूर्ण रूप है। फिर क्या और क्या होगा? विहन्यमानं रूपे वा क्रिया स्वक्षी यथा पुरा दृष्टि व्यवधीमाना बुध्यते दोषाणाम अधिष्ठितम तु यत्। तो ये नीचे की 2 लाइन याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाली लाइन आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो क्या होगा नेत्र के पूर्ण रूप में? नेत्रों में गंधलापन रहेगा, आविलता रहेगी, बार-बार क्या होगा? आंसू निकलेंगे, गुरुता रहेगी आँखों में, दाह रहेगी, बर्निंग सेंसेशन रहेगा, कंडू रहेगी, तोद रहेगा, राग रहेगा, आँखों में रेडनेस रहेगी, ईचिंग बहुत ज़्यादा होगी और जो आईलिड वाला जो रीजन है उसमें पूरे में पेन होगा और ऐसे लगेगा शूकपूर्णा मेवचा, जैसे आँखों में किसी ने सुई चुबा रहा हो, शूक भर दिए हों। देखने में कठिनाई होगी और नेत्र कार्य जो भी आँखों का काम है देखने का, वो सब आँखें बंद खुलना, इन सब चीज़ों में क्या होगी? उस व्यक्ति को दिक्कत रहेगी। तो ये इसके पूर्व पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में, इम्पोर्टेंट है। फिर आती है इसकी सामान्य चिकित्सा, बहुत ज़्यादा खास है। ये जो 2 पेज मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपने अच्छे से पढ़ लिए तो आपको ईएनटी में इतनी कोई खास दिक्कत आएगी नहीं। इसीलिए अगर किसी स्टूडेंट को डाउट भी हो तो साथ ही पूछ लीजिएगा, लेकिन इनको पढ़ना बहुत ध्यान से, ठीक है? तो इसमें बात कर रहे हैं हम नेत्र रोग की सामान्य चिकित्सा। यहाँ से भी एआईपीजीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है। संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्तन, ये लाइन आपको दे दी जाएगी और पूछा जाएगा ये चिकित्सा सूत्र किसका है। तो खास क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। नेत्र रोग का सामान्य चिकित्सा सूत्र है निदान परिवर्तन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा निदान परिवर्तन कौन से रोग का चिकित्सा सूत्र है, तो एक आंसर में आप करके आओगे नेत्र रोग का, ठीक है। लेकिन अगर नेत्र रोग ऑप्शन में नहीं है तो फिर अगर आपसे ये पूछा जाए कि आचार्य चरक के अनुसार जो है निदान परिवर्जन चिकित्सा सूत्र है, तो फिर आप पहला आंसर करोगे कृमि रोग और दूसरा आंसर करोगे उन्माद, ठीक है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। आचार्य चरक के अनुसार निदान परिवर्जन जो चिकित्सा सूत्र है उसमें पहला आंसर कृमि का जाएगा, दूसरा जाएगा उन्माद का। लेकिन आचार्य का नाम नहीं दिया और फिर पूछा जाए आपसे निदान परिवर्जन किसका चिकित्सा सूत्र है, तो बिना कुछ सोचे समझे आपको नेत्र रोग उसमें लगा देना है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है आपको। संक्षेप में निदान परिवर्जन कराओ, यानी कि जिन कारणों से नेत्र रोग हो रहा है उनका त्याग करना ही नेत्र रोगों की क्या है? चिकित्सा है। फिर क्या करो? वात आदि नाम प्रतिघातः प्रोक्तो विसरता पुनः, जो वात आदि दोष है उनका नाश कर दो, नेत्र रोग क्या हो जाएंगे? ठीक हो जाएंगे। फिर हमारा मेन जो चैप्टर है वो शुरू होता है नेत्र रोगों की संख्या, इनका क्लासिफिकेशन वगैरह। तो आपसे पूछा जाए, किसी आचार्य का नाम नहीं दिया, आपसे पूछा जाए नेत्र रोगों की संख्या बताइए, तो आपको हमेशा 76 करके आना है। लेकिन अगर आचार्य का नाम दे करके आपसे नेत्र रोगों की संख्या पूछी जाए तो भागवत और शारंगधर के अकॉर्डिंग, चलो पहले चरक की बात करते हैं। चरक ने नेत्र रोग 4 बताए लेकिन 96 भी बताए, तो दोनों अगर ऑप्शन है तो दोनों ही टिक करना है। फिर भागवत और शारंगधर को देखें तो इन्होंने चरक से 2 कम कर दिए, यानी कि 94 कर दिए। और माधव निदान, योग रत्नाकर और भाव प्रकाश, ये माँ से माधव निदान डिनोट मिलेगा आपको और यो से योग रत्नाकर और भा से भाव प्रकाश। इन्होंने सुश्रुत के नेत्र रोगों में 2 और ऐड कर दिए थे, इसलिए इनके हो गए टोटल 78।
8। तो ये भी आपको याद रखना है नेत्र रोगों की संख्या के अंदर। ठीक है, तो आचार्य के अकॉर्डिंग काउंटिंग्स आपको टिप्स पे होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं, अब हम केवल और केवल सुश्रुत की देखेंगे, एक दो जगह भागवत का भी देख लेंगे, लेकिन हम मेन पूरा फोकस जो है हमारा उत्तर तंत्र पे है, सुश्रुत पे है। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसके साथ-साथ आप कोशिश कीजिएगा कि सुश्रुत संहिता का आप उत्तर तंत्र भी कवर करने की कोशिश करें। इससे आपको अभी तो हेल्प मिलेगी ही सही, लेकिन आगे जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करोगे पीजी के लिए, तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो कोशिश कीजिएगा कि वहाँ से भी आप इसको पढ़ पाओ। तो दोष के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, अब हम सुश्रुत के 76 पढ़ रहे हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने इनको डिवाइड कर दिया था। जो 76 जो नेत्र रोग है उनको डिवाइड कर दिया कि वात के जो नेत्र रोग है, वात के द्वारा होने वाले 10 होंगे, पित्त के द्वारा होने वाले 10 होंगे, कफ के द्वारा 13 होंगे। ये आपको याद करने अभी, फिर धीरे-धीरे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही याद हो जाएँगे आपको। रक्त के द्वारा होने वाले नेत्र रोग कितने होंगे? 16 होंगे। सर्वगत सन्निपातस कह लो, सर्वगत हो कह लो, वो होंगे 25 और 2 होते हैं बाह्य। तो टोटल जो नेत्र रोग है वो 76 में से दोष के अकॉर्डिंग अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो वात के 10, पित्त के 10, कफ के 13, रक्त के 16, सन्निपातस 25 और 2 वाह्य। अगर इसको साध्य साध्यता के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाए तो 76 जो नेत्र रोग हैं उनमें से बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये 2 मार्क्स के बहुत क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। टोटल साध्य नेत्र रोग कितने हैं? 52 हैं। याप्य कितने हैं? 7 हैं। और असाध्य 15। अगर 2 भाई को भी देख लेते हैं तो 17 भी कह देते हैं, लेकिन आप पहले आंसर करोगे 15। ठीक है, तो साध्य साध्यता के अकॉर्डिंग भी आपको काउंटिंग याद रखनी है कि साध्य साध्यता के अकॉर्डिंग नेत्र रोग कितने कितने हैं। साध्य 52 है, याप्य 7 है और असाध्य 15 या 17। अब हम पहले नेत्र रोग में वातज नेत्र रोग की बात कर रहे हैं। अब देखिए, मेरे पढ़ाने का तरीका ये रहेगा और आपको भी ऐसे ही पढ़ना है जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, पहली बात तो। दूसरी बात, आप भूलोगे नहीं। ठीक है, तो हम पहले वात के 10 नेत्र रोग पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगी कि वात के कितने साध्य हैं, कितने असाध्य हैं, कितने याप्य हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी 2-3 चीजें एक साथ क्लियर हो जाएंगी। आपको साध्य साध्य वाले अलग से याद नहीं करने पड़ेंगे और आपको दोष के अकॉर्डिंग अलग से याद नहीं करने पड़ेंगे। तो देखिए, टोटल कितने हैं ये वातज नेत्र रोग? 10। ठीक है, अब 10 में से, एक सेकेंड, टोटल कितने हैं? 10। अब 10 में से अगर हम देखें तो असाध्य असाध्य कितने होंगे? तो असाध्य देखें तो असाध्य कितने होंगे टोटल? 4। याप्य देखें, वाइफ और याप्य, याप्य देखें कितने होंगे? 2। और साध्य कितने होंगे? 6, सॉरी 4, है ना? हाँ, तो इस तरीके से वात के 10 को डिवाइड किया, जिसमें से असाध्य 4, साध्य 4 और याप्य 2। अब एक खास चीज़ और मैं बता देती हूँ, जिससे आपका एक कन्फ्यूज़न तो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ वातज अभ्यस्यंत, पित्तज अधिमंत, वातज अधिमंत, कफज अधिमंत, कफज अभिष्यंत, इस तरीके के नाम आएंगे आपके जो डिजीजेस पढ़ेंगे उनमें। तो जितने भी अभिष्यंत बताऊंगी या जितने भी अधिमंत होंगे, चाहे वो वात के द्वारा हो, पित्त के द्वारा हो, कफ के द्वारा, सारे कौन होते हैं? साध्य होते हैं। ठीक है, ये ये पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं, दिमाग में याद रखिएगा, इनको भूलना मत, वरना जो है दिक्कत होगी इसमें और आपको मतलब ज़्यादा चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेंगी अगर बेसिक चीज़ आप याद रखते हो। जैसे अभी बोला मैंने, जितने भी अभिष्यंत हो, जितने भी अधिमंत हो, सारे क्या होंगे? साध्य होंगे, चाहे वो वात का हो, पित्त का हो, कफ का हो, किसी का भी हो। अब दूसरी बात सुनना, जितने भी कांच रोग होंगे, जितने भी कांच रोग, जैसे वातज कांच, परिमलाई कांच, नील कांच, ऐसे करके नाम आएंगे, वो सारे क्या होते हैं? याप्य होते हैं। तो याप्य के अंदर केवल कांच रोगों का नाम आता है, औरों का नहीं आएगा। तो सारे कांच रोग कौन से होंगे? याप्य होंगे। अब एक आएगा स्राव, पित्त स्राव, कफ स्राव, रक्त स्राव, ऐसे करके जितने भी स्राव होंगे वो होंगे असाध्य। तो देखिए, मैंने 3 बातें बोली, सारे कांच रोग
याप्य होंगे, सभी श्राव क्या होंगे, असाध्य होंगे, सभी अभिष्यंत, सभी अधिमंत क्या होंगे, साध्य होंगे। ये बात अगर आप याद रखोगे तो देखो आपको कितनी आसानी होने वाली है। तो सबसे पहले मैं वात के असाध्य रोगों की बात कर रही हूँ, तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, हनी गवाह। देखो नाम याद करने में आपको शुरू में दिक्कत आएगी और नाम तो आपको रटने ही पड़ेंगे। उनको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे तब समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी आपको नाम रटने ही पड़ेंगे। थोड़ी बहुत ट्रिक से मैं आपकी हेल्प ज़रूर कर सकती हूँ, लेकिन पढ़ना आपको खुद को ही पड़ेगा। तो असाध्य का जो वातज रोग है उसके लिए ट्रिक है हमारे पास हनी गवाह। ह फॉर हतादिमंत, नी फॉर निमिष, ग से गंभीर का और वा से वातहत। ठीक है, ये जो 4 वातज रोग हैं ये असाध्य होते हैं। याप्य में मैं बता चुकी वातज कहाँ से याप्य होगा। साध्य की बात करें तो साध्य में एक बात हमारी हो चुकी है कि अभिष्यंत और वातज अधिमंत साध्य हो गए। इसके अलावा जो बचे अन्यतोवात और शुष्क अक्षिपाक, सॉरी कुछ कंफ्यूजन हुआ है शायद। 4 अपने वायु के असाध्य हैं, 1 याप्य है। 2 बोल दिया था मैंने, 1 याप्य है और 5 क्या है, साध्य है। ठीक है, तो शुष्क अक्षिपाक नाम से ही पता चल रहा है वायु ही शुष्क होती है, तो वो क्या होगा, साध्य होगा, वातज ही होगा। वात पर्याय नाम ही बता रहा है कि मैं वातज हूँ। अन्य तो वात में भी वात नाम आ रहा है तो आप समझ जाओगे कि वातज है। ठीक है, तो ये याद करिएगा। फिर उसके बाद पित्तज नेत्र रोग कितने थे, टोटल 10, जिसमें से असाध्य कितने होंगे, 2, याप्य कितने होंगे, 2 और साध्य कितने होंगे, 6। ठीक है, तो पहले इसके हम देखते हैं असाध्य। असाध्य में देखिए अजीब से नाम होंगे थोड़ा। पहले मैं आपको बता चुकी कि जितने भी श्राव होंगे वो क्या है, असाध्य। तो पैत्तिक जल श्राव असाध्य होगा। फिर पित्त वाला नाम हश्व जाड्य, नाम से पता चल रहा है कि ये कैसा होगा, असाध्य होगा। फिर आता है याप्य। याप्य में कांच बोला था मैंने, तो पित्त के जो कांच रोग है उनको ऐसे पित्तज कांच नाम ना दिया, जैसे यहाँ पे वातज कांच नाम दिया, यहाँ पे कफज कांच, इनको अलग नाम दिया है, परिमलाई कांच और नील कांच। ठीक है, तो नील वर्ण पित्त का ही होता है, आप पहचान जाओगे। फिर बात करें साध्य की, तो पैत्तिक अभिष्यंत क्या होगा, साध्य होगा, अभिष्यंत अधिमंत साध्य होगा। अब देखो नाम ही बता देगा, पित्त विदग्ध दृष्टि, पित्तज है, बता दोगे, बिना सोचे समझे बता दोगे। पित्त विदग्ध दृष्टि में पित्त आ रहा है तो पित्त की वजह से होगा। शुक्तिका, शुक्तिका हम कहते हैं शुक्ति कांजी खट्टी चीजों को, जिनमें दोष क्या रहेगा, पित्त, तो शुक्तिका भी बता दोगे कि पित्तज है। धूमदर्शी, धुआं उष्णता किसको डिनोट करती है, पित्त को, तो ये भी बता दोगे। अम्ल रस बोलो, कुछ भी बोलो, हमेशा ज्यादा पहला शब्द किसके लिए आएगा, हमेशा पित्त के लिए। तो ये सारे नाम अपने आप ही बता रहे हैं कि हम पित्त वाले हैं। तो शुक्तिका हो, पित्त विदग्ध दृष्टि हो, धूमदर्शी हो, अम्लादूषित, ये सारे क्या हैं, साध्य हैं। फिर उसके बाद आता है कफज नेत्र रोग। कफज वाले टोटल कितने हैं, 13। अब ये आसान है, इसमें असाध्य भी एक ही है जिसमें केवल श्राव आता है, और याप्य भी एक है जिसमें केवल कांच आता है। बाकी के जो 11 रोग हैं वो है साध्य। अब देखिए 11 में से 2 तो आपके ऐसे ही हट जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से, अभिष्यंद और अधिमंत। अब बचे 9 रोग, उनको याद करने की कोशिश करते हैं। तो कफ विदग्ध दृष्टि नाम बता देगा, ये भी आपका हट गया, चलो ठीक है। फिर आता है पिष्टक। पिष्टक को आप याद रखोगे, जैसे पिष्टी होती है चावल की, पिष्टी कैसे होते हैं, वो सफेद, श्वेत वर्ण किसको डिनोट करेगा, कफ को। तो पिष्टक किसके अंदर आ जाएगा, कफज। लगन और पोथकी की आपको याद रखना पड़ेगा। लगन और पोथकी, ये दोनों किसके अंदर आते हैं, कफज के अंदर आते हैं। फिर आता है शुक्ल अर्म। शुक्ल, शुक्ल वर्ण किसको डिनोट करेगा, कफ को। कीड़े हमेशा कफ के उसमें ही पड़ेंगे, तो क्रमी ग्रंथि, ग्रंथि भी कफ की ही होगी क्योंकि भारी होती है ग्रंथि, तो ये भी कफज में जाएगा। परिक्लिन्न या जो है केवल क्लिन्न के नाम से भी आ सकता है या परिक्लिन्न के नाम से भी। तो क्लिनता, ये भी क्लेद वगैरह, ये किसके साथ रहेगा, कफ के साथ। बलास किसका पर्याय है, कफ का। और श्लेष्म उपना, नाम ही बता रहा है कि मैं क्या हूँ, कफज हूँ। तो देखिए इसमें भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, केवल आपको ये लगन और पोथकी वाले याद रखना पड़ेगा। पिष्टी सफेद होती है, आप याद रख लोगे, श्वेत वर्ण कफ का होता है। शुक्ल आर्म आप याद रख लोगे कि शुक्लता भी कफ की होगी। श्लेष्म अपना खुद ही बता रहा है कि मैं कफज हूँ। बलास कफ का पर्याय है। क्लिन्नता, क्लेद कफ के साथ जाएगा। क्रमी हमेशा कफ में पड़ते हैं। तो ये आप याद आसानी से, मतलब बिना सोचे समझे भी बता सकते हो कि ये कौन से होंगे, कफज। फिर उसके बाद आता है रक्तज नेत्र रोग। रक्तज नेत्र रोग में क्या होगा, वही साध्य साध्यता की बात करें तो
टोटल कितने होते हैं रक्तज वाले? 16 होते हैं, जिसमें से असाध्य कितने होंगे? 4 होंगे। यहाँ पे केवल 1 होगा, बचे कुचे जो 11 हैं वो क्या होंगे? साध्य होंगे। तो असाध्य में देखिए स्राव तो एक आ ही गया, फिर इसमें आपको याद रखना पड़ेगा रक्त अर्श, रक्त का अर्श, अज का जात और सवर्ण, जिसमें व्रण ही बन चुका है वो भी क्या होगा? असाध्य ही होगा। तो ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। जो रक्त है उसके 4 असाध्य होते हैं, रक्तस्राव, अजकाजात, रक्ताश, सवर्ण, शुक्र। यहाँ पे 1 होगा रक्तज। फिर साध्य की बात करें तो 2 पहले ही हट गए अपने, रक्तज, अभिष्यंद और अधिमंत। फिर देखिए सिराएं हमेशा रक्त की होंगी, ठीक है। तो चाहे नाम आए शिरा उत्पाद, चाहे नाम आए शिरा हर्ष, चाहे नाम आए शिरा जाल, ये सारे रक्त के अंदर जाएंगे। केवल एक नाम आपको अलग से याद रखना पड़ेगा, वो होगा, मैं आगे बताऊंगी आपको, शिरा पीड़िका। शिरा पीड़िका जो होती है, पीड़िका तो जो प्रमेय पीड़िका वगैरह होते हैं उसमें सन्निपात जी दोष होते हैं, तो वो सन्निपात में जाएगा। बाकी जितनी भी शिराएं आएंगी, चाहे शिरा उत्पाद हो, हर्ष हो, जाल हो, सारा किसका होगा? रक्त का होगा, ठीक है। फिर आता है अर्जुन। अर्जुन अ, किसके कहाँ जाएगा? रक्तज में जाएगा। फिर आता है अंजनामिका, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होना, अंजनामिका रक्तज साध्य है और अज का जात रक्तज असाध्य है, ठीक है। सवर्ण शुक्र रक्तज असाध्य है, अवर्ण शुक्र रक्तज साध्य है, ये भी याद रखना है। क्लिष्टता, जहाँ रक्त होगा वहां पे क्लेद, देखिए क्लेद कफ का काम है, लेकिन जहाँ रक्त होगा वहां पे और बढ़ेगी क्लिष्टता, और बढ़ेगी, तो वो आता है रक्त के अंदर। फिर पर्वणी और शोणितार्म। अब देखना, रक्ताश असाध्य में गया, शोणिता अर्म। अर्म जो होगा मैं आपको आगे बताऊंगी। अर्म सारे वैसे तो सन्निपातज होते हैं, केवल एक शोणित वाले को छोड़ करके, और शुक्लार्म। शुक्लार्म गया कफज में, आगे मैं आपको 5 अर्म रोग पढ़ाऊंगी। तो शुक्ल अर्म कफज का हो गया, शोणिता अर्म रक्तज हो गया, बाकी के जो 3 अर्म होते हैं वो सन्निपातज होंगे, ठीक है। तो ये भी आपको इजीली याद हो जाएंगे। सारी सिराएं, केवल सिरा पीड़िका को छोड़कर सारी जो सिराएं आएंगी वो रक्तज में जाएंगी। अर्जुन रक्त में जाएगा, अंजनामिका, अवरण शुक्र हो गया, क्लिष्ट हो गया, पर्वणी हो गया और शोणितार्म हो गया। फिर आते हैं सन्निपातज। सन्निपातज जो होते हैं टोटल 25 होते हैं, जिसमें असाध्य कितने होंगे? 4। 4 के लिए आपको ट्रिक याद रखनी है, 4 असाध्य को याद रखना है बस आपको। इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है, पान, PAAN, P फॉर पूयस्राव, पूयस्राव, नॉट पूयालस। ध्यान से सुनना, जो जो शब्दों पे मैं जोर दे रही हूँ वो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजन हो सकता है आपके लिए। और एक बात और सुनना, मैं पहले ही बोल के आ चुकी, जितने भी श्राव होंगे वो असाध्य होंगे, तो आपको कंफ्यूज होने का वैसे तो मौका मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी कई स्टूडेंट्स को ऐसे पूय श्राव और पूया अलस इनमें कंफ्यूजन हो जाए, तो हमेशा आपको वो लाइन याद रखनी है कि श्राव जितने भी होंगे वो क्या होंगे? असाध्य होंगे। क्लियर बात? तो यहाँ पे पूय श्राव हो गया, ए फॉर अलजी हो गया, और ए फॉर अक्षी पाकात्य हो गया, और एन फॉर हो गया नकुलांत्य। तो देखिए वायु के अंदर हमने निमिष पढ़ा था, वो भी क्या था? असाध्य था। और इसके अंदर नकुलांत्य भी क्या है? असाध्य है, ठीक है। तो अलजी हो गया, अक्षी पाकात्य हो गया, अब और नकुलांत्य हो गया, ये सन्निपातज क्या है? असाध्य। अब बात करें याप्य की, तो पक्ष्मकोप जो रोग है वो याप्य है, और सन्निपातज कांच, सन्निपातज कांच तो याप्य हो गई, लेकिन यहाँ पे आपको बस एक ये पक्ष्मकोप भी याद रखना है। पक्ष्मकोप जो रोग है, आगे ट्राइकेसिस बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, 5 या 10 मार्क्स में क्वेश्चन भी आता है इसका। तो ये जो डिजीज है ये क्या होती है? याप्य होती है। फिर बात करें साध्य, तो बच्चे कुछ क्या हो गए? साध्य हो गए सन्निपातज के। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि अभी तक देखिए मैंने आपको कोशिश की है वातज वाले, पित्तज वाले, रक्तज वाले और कफज वाले साध्य याद कराने की। तो उसके अलावा तुम्हें जो भी नाम नहीं आते वो सारे सन्निपातज साध्य होंगे। जैसे अब ये आपको पता है कब अच्छे से याद होंगे? जब हम एक एक करके सारी डिजीजेस की बात करेंगे तब आपको अच्छे से याद होंगे। अभी तो आपको ऐसे लगेगा मैंने क्या पढ़ा दिया, और आपको ऐसे लगेगा कि हमें याद नहीं होगा ये सब। लेकिन जैसे धीरे-धीरे करके हम एक-एक डिजीज़ को, एक-एक नाम को संधिगत, वर्तमानगत ऐसे रोग पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। तो इसमें भी देखिए वर्त्म, अबंध है, पहल वर्त्म है, विश्व वर्त्म है, सारे जो वर्त्म वर्त्म लगा आ रहा है ना वो मोस्टली सन्निपातज होगा, कुछ एक को छोड़ करके। ठीक है। अर्म का मैंने आपको बता दिया था कि 3 अर्म सन्निपातज होते हैं।
क्योंकि रक्तज वाला तो रक्त में जाएगा, कफ वाला शुक्लार्म कफ में जाएगा, बचे 3 अर्म प्रस्तारी, अधिमास और स्नायु अर्म, ये सन्निपातज हो जाएंगे। ठीक है, जिनके पीछे वर्त्म लगा है वो ज्यादातर सन्निपातज ही होते हैं। फिर आते हैं 2 एक साथ याद हो जाएंगे आपको, सशोफपाक और अशोफपाक। ठीक है, फिर आता है श्यावकर्दम, जो बड़े-बड़े से नाम वो सारे इनके ही हैं। शिरापीड़िका मैं पहले बता चुकी हूँ, शिरापीड़िका सन्निपातज होगी। शुष्कर्ष हो गया, उत्संगिनी, पूय अलस की भी बात हो चुकी है हमारी, कुंभिका और अर्बुद, ये सारे जो अजीब से नाम वो सारे किसमें जाएंगे, सन्निपातज में। देखिए अभी मैंने ज्यादा जोर इन पे यूं नहीं दिया कि जब डिजीज में आपको पढ़ाऊंगी तभी ही आपको ये अच्छे से याद हो पाएंगे, अभी तो मेरे बोलने से आपको ऐसा कुछ याद होने वाला है नहीं। फिर बाह्य रोग हमने देखा था कि 2 होते हैं, उसमें सनिमित्त लिंगनाश और अनिमित्त लिंगनाश आता है। ठीक है, और ये वही है जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, वातज 10, पित्तज 10, कफज 13, और उसमें साध्य साध्यता वाली हम बात कर चुके हैं। फिर बात करें, क्वेश्चन आए अधिष्ठान भेद से, 2 मार्क्स में ऐसे पूछा जा सकता है कि अधिष्ठान भेद से नेत्र रोगों की संख्या बताइए। तो अधिष्ठान यानी कि नेत्र के कौन-कौन से अधिष्ठान हो सकते हैं। तो नेत्र की संधि में होने वाले रोग, वर्त्म में, शुक्ल भाग, कृष्ण भाग, सर्वगत, दृष्टि और बाह्य। तो संधि में होने वाले रोग जो होते हैं वो होते हैं 9, वर्त्म में होने वाले होते हैं 21, शुक्ल भाग यानी कि स्क्लेरा रीजन में होने वाले जो रोग होते हैं वो 11, कृष्ण भाग कॉर्निया के रोग होते हैं 4, पूरे टोटल आई में होने वाले कहीं भी जो हो सकते हैं वो होते हैं 17, सर्वगत 17 है, सन्निपातज 25 है। सर्वगत का मतलब ये है कि आंख के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, उनको एक साथ क्लासिफाई कर दिया और नाम दे दिया सर्वगत। दृष्टि रेटिना की डिजीजेस हैं 12, बाह्य रोग हैं 2। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत ने इस तरीके से बताया कि संधिगत हो गए 9, वर्त्म के हो गए 21, शुक्ल के हो गए 11, कृष्ण के हो गए 4, सर्वगत है 17, सर्वगत 17, दृष्टि है 12 और पाए हैं 2। अब भागवत की बात करते हैं, तो आचार्य भागवत ने संधि के तो 9 ही माने, लेकिन उन्होंने वर्तम में +3 कर दिया, यानी कि टोटल कितना कर दिया 24। उनको बढ़ाना था, भागवत को कुछ बढ़ाना था कुछ घटाना था। फिर शुक्ल में भी उन्होंने 11 में 2 प्लस किया तो कितना कर दिया 13 कर दिया। कृष्ण में भी 1 प्लस किया तो 5 कर दिया। सर्वगत में 17 में 1 माइनस किया तो 16 कर दिया, और बचे कुचे जितने भी बच गए फिर प्लस माइनस करने के बाद तो सारे दृष्टि में डाल दिए, और दृष्टि में +15 करके टोटल दृष्टि के रोग आचार्य भागवत ने 27 बताए हैं। तो भागवत का प्लस माइनस याद रखना, पहले तो आएगा 0, फिर +3 ऐड करेगा, फिर +2 ऐड करेगा, फिर +1 करेगा, फिर -1 करेगा, फिर +15 करेगा। तो ये थोड़ा भागवत का भी आपको याद रखना है। तो अभी हमने जो भी पढ़ा है नेत्रों की संप्राप्ति पूर्व वगैरह जो भी संख्या वो सब, ये बहुत ज़्यादा, ये आपकी आधे घंटे की जो क्लास है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत खास है। कुछ नहीं है तो साथ के साथ पूछ लीजिएगा। लेकिन अगर आपने ये आज वाली जो आधे घंटे की जो क्लास है अगर ये अच्छे से पढ़ ली तो आगे आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपको चीज़ें अच्छे से समझ आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इसीलिए मैं बार-बार बोल रही हूँ कि आपको कोई भी डाउट हो, कोई चीज़ समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा। Thank you.